की सैटेलाइट क्लासेस में आपका स्वागत है। विज्ञान की क्लास में हम पढ़ रहे थे कार्बन एवं उसके यौगिक और हमारा टॉपिक चल रहा था श्रृंखलन। ये कार्बन का एक विशेष गुण है श्रृंखलन। श्रृंखलन श्रृंखला बनाना, आप नाम से देख सकते हो। श्रृंखलन मतलब श्रृंखला, चैन, चैन होती है, चैन चैन बनाते हैं लंबी वाली, तो वो है श्रृंखला बनाना, श्रृंखलन। इसमें हमने कुछ उदाहरण भी पढ़ लिए थे। एक सीधी श्रृंखला, अगर कोई ऐसे कार्बन 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 जुड़े हुए हैं, इसकी बैलेंस संयोजकता हमने हाइड्रोजन से पूरी कर ली थी। कुछ ये तो सीधी श्रृंखला वाला था। एक अगर इसमें कोई शाखा लगा दें हम, एक बीच में कहीं कोई कार्बन और लगा दें, तो ये सीधी श्रृंखला। और शाखा, शाखा होती है ब्रांच, पेड़ होता है, पेड़ की अलग से, पेड़ का तना है और तने के साथ ये उसकी एक शाखा हो गई। इस प्रकार से इसमें तो इसका मुख्य तना हो गया या मुख्य श्रृंखला हो गई, और ये इसकी शाखा हो गई अलग से, तो ये शाखन हो गया। एक हमने पढ़ा था अति शाखन, एक से ज्यादा शाखाएं लगी हुई हो। एक शाखा तो लगी हुई है, मान लो एक शाखा यहां और लग गई, ये थोड़ी बड़ी शाखा लगा दी मैंने, इधर शाखा, इसको एक कार्बन बढ़ा दिया मैंने इस तरह से, तो ये शाखा शाखन हो गया। इसके बाद आता है चक्रीय। ये तो हमने कर लिया था पहले ही। आज शुरू करते हैं श्रृंखलन में कैटेनेशन, ये इंग्लिश में बोलते हैं इसको। श्रृंखलन में हम पढ़ लेते हैं आज चक्रीय यौगिक। चक्रीय यौगिक में एक नाम तो आपको याद करना ही पड़ेगा जो परीक्षा में पूछा जाता है, बेंजीन। देखिए बेंजीन किस तरह से होता है। बेंजीन कार्बन होते हैं 6, कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है 6, और हाइड्रोजन परमाणु की संख्या भी होती है 6। कार्बन परमाणु की संख्या भी 6, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या भी 6। संरचना कैसी होती है इसको देखो, एक कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन। आप ऐसे बना लें दोनों बराबर बराबर, बीच में एक कार्बन बनाया, एक इधर लगाया, एक इधर लगाया, फिर एक कार्बन नीचे लगाएं, एक कार्बन नीचे लगाएं, और देखो कितने हो गए, 1 2 3 4, एक कार्बन बच गया, उसको यहां लगा दें। देखिए 6 कार्बन हो गए पूरे। अब क्या करना है आपको कि एक यहां पर एक बंद और लगाएं, 2 बंद हो गए एक साथ, फिर एक को छोड़ दें, फिर एक बंद लगा दें, फिर एक को छोड़ दें और फिर एक बंद लगा दें। मतलब एकांतर क्रम में द्विबंध है, एक बंद द्विबंध, 1 2 1 2 इस तरह से। और अब बच गए अपने पास हाइड्रोजन 6, तो सभी कार्बनों पर एक एक हाइड्रोजन और लगा दें। ये हो गई बेंजीन की संरचना, ठीक है। इसका अगर अनुसूत्र लिखा जाए तो C6H6, ये इसका अनुसूत्र है बेंजीन का। बना ले इसको। इसके साथ ही मैं एक और बना देता हूं चक्रीय संरचना वाला, साइक्लो पेंटेन। साइक्लोपेंटेन नाम आगे आ जाएगा, नाम लिखना आ जाएगा। अभी आप संरचना देख लें, तो दोबारा से आपको जब हम दोबारा बनाएंगे तो वो याद हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कैसे है। देखो एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 4 और एक ये 5, टोटल 5, 1 2 3 4 5 कार्बन, ठीक है। अब इस हाइड्रोजन की कार्बन की संयोजकता को पूरा करना है हमें। इसकी 4 होती है, तो एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, यहां पर एक हाइड्रोजन, ये 2, इस सभी पर 2 हाइड्रोजन आप लगा दें, CH2 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 हो जाएगा इस तरह से। सभी की 4 हो गई, तो हम इसको मैं थोड़ा सा और शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये थोड़ा फैला फैला दिख रहा है। CH2 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 और CH2, ये है साइक्लोपेंटेन। इसको बना लें आप, ये खोल के लिखना अभी आ जाएगा थोड़ी देर में। आप
कैसे खोल के लिखना है। अगली नेक्स्ट है कि जब कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच एकल बंध हो, या कार्बन और कार्बन के बीच द्विबंध हो, या कार्बन और कार्बन के बीच त्रिबंध हो। यहां पर एकल बंध, ये द्विबंध, और ये है, जब एकल बंध होगा तो इसको बोलेंगे हम एल्केन, अगर द्विबंध होगा तो इसको बोलेंगे एल्कीन, और अगर त्रिबंध होगा तो इसको बोलेंगे एल्काइन। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इनके नाम हो गए एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो ये भी श्रृंखला में हो सकते हैं, कोई कैटेनेशन श्रृंखला नहीं है, एक लंबी श्रृंखला है, उसमें एक डबल बॉन्ड भी लगा हुआ है, कहीं एक ट्रिपल बॉन्ड भी लगा हुआ है, तो एक एल्केन हो जाएगा, एल्कीन हो जाएगा। इस तरह से ये भी कैटेनेशन है। तो ये कैटेनेशन पूरा हो गया। अगला बिंदु आएगा हमारा संरचना बनाना, और संरचना कैसी? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। 9th क्लास में बना के आयो, और यहां पर भी है, एक इसका प्रश्न आ सकता है, 1 नंबर का आ जाता है, CH4 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए, या C2H6 की बनाइए। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना अगला पॉइंट। देखिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी कि जैसे CH4 है, CH, H, H और H, क्या नाम इसका? मेथेन। इस CH4 में जो यहां पर बंध बना हुआ है, यहां पर हमें इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित करने हैं। कार्बन के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और किस तरह से वो बंध किस परमाणु के, कौन से परमाणु के कितने इलेक्ट्रॉन इस बंध के निर्माण में भाग ले रहे हैं, वो होता है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो इस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं, जो आप 9th में पढ़ के आए हो, बंध के प्रकार। अगर आपको बंध के प्रकार आ गए तो आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना अपने आप बना लेंगे। बंध के प्रकार, जो बंध होता है दो परमाणुओं के बीच में, ये दो परमाणु है, एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, इनके बीच में ये बंध बना हुआ है। ये बंध कितने प्रकार के होते हैं? देखिए सबसे पहला बंध है आयनिक बंध। नाम से पता लग रहा होगा, आयनिक, आयन, दो आयनों के बीच में बनेगा। बनेगा कैसे? यह बंध इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनता है। इलेक्ट्रॉन का एक परमाणु से, एक तत्व से दूसरे के ऊपर स्थानांतरण होगा, उससे बनेगा आयनिक बंध। उदाहरण देखिए, NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये 9th में पढ़ के आए आप सारी चीजें, मैं रिवाइज कर रहा हूं जल्दी जल्दी। NaCl देखिए, सोडियम, इस बंध को बना के देखते हैं कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। देखो 11 हो गया, 6 और 1 7 और 2 9 और 2 11, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। इसका वायतम कोष 3, वायतम कोष में इलेक्ट्रॉन 1, संयोजकता कितनी होगी इसकी? बिल्कुल सही, 1। जब जितने वायतम कोष में अयुग्मति है, ये अकेला है, S है, और S में ये अकेला इलेक्ट्रॉन है।
इसलिए इसकी संयोजकता है 1। देखिए क्या होगा, Na एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा और Na+ बनाएगा। इसको यहां से Na का एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, -1 इलेक्ट्रॉन, और ये बना लेगा Na+। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो 3s0। 3s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। इसका मतलब जब सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो ये बन जाएगा Na+। अब देखिए क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2। देखिए कितना हो गया, 10 और 2 12, 5 बच गए, 3p5। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ये जो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला था, इस एक इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन ग्रहण कर लेगा, और जब क्लोरीन ग्रहण करेगा तो ये बन जाएगा Cl-1, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा यहां पर 3p6 3s2 3p6। ये वायतम कोष का, यहां पर 2s2 2p6 हुआ था। तो दोनों का वायतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट है। यहाँ 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन, दोनों का अष्टक पूरा है। अब एक तो बना Na+ और एक बना Cl-। Na का इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, Cl पर। अब ये दोनों विपरीत आवेश हैं, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तो Na+ और इसके पास आएगा Cl-, और दोनों क्या बना लेंगे, NaCl। तो इन दोनों के बीच में बनेगा आयनिक बंध। इस प्रकार से निर्माण हो रहा है आयनिक बंध का। दूसरा देखिए सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध ये होगा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनेगा। दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, एक इलेक्ट्रॉन एक परमाणु का, दूसरा दूसरे परमाणु का। देखो यह बंध इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है। दोनों परमाणु अपना एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे और उस एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, उससे यह बंध बनेगा। जैसे देखो उदाहरण CH4 मेथेन, सबसे सिंपल उदाहरण जो बहुत देर से पढ़ते आ रहे हैं, कल भी पढ़ा था हमने पिछली क्लास में। CH4 में देखो क्या होगा, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने उस दिन पढ़ा 1s2 2s2 2p2, परमाणु क्रमांक 6 था। फिर उत्तेजित अवस्था में देखा था हमने कि ये बन गया था 1s2 2s1 और 2p3। 3 इलेक्ट्रॉन p में अयुग्मित, एक इलेक्ट्रॉन s में अयुग्मित, इस तरह से था। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित। मैं 4 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित बना देता हूं, 1 2 3 और 4। अब है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s1। एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये बनाया मैंने हाइड्रोजन, और इसका एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। एक हाइड्रोजन हो गया। दूसरा हाइड्रोजन, टोटल 4 लगेंगे, CH4 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ये दूसरा हाइड्रोजन, यहां पर ये इसका इलेक्ट्रॉन, तीसरा ये इसका इलेक्ट्रॉन, और ये चौथा और ये इसका इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन और कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे, और यहां पर संयोजक बंध। एक यहां बन जाएगा, एक यहां बन जाएगा, और एक यहां बन जाएगा। ये बन गए सहसंयोजक बंध। यहां पर 4 सहसंयोजक बंधों का निर्माण हो चुका है। सहसंयोजक जो यौगिक होते हैं उनमें 2 प्रकार के बंध होते हैं। इनमें 2 प्रकार के बंध होते हैं। एक तो होता है सिग्मा बंध, सिग्मा, और एक होता है पाई बंध।
पाई तो पहले ही पढ़ रखा है सबने। सिग्मा बंध और पाई बंध। सहसंयोजक बंधों में दो प्रकार के, सिग्मा और पाई। अब देखो दोनों कैसे बनते हैं, सिग्मा बंध कैसे बनेगा और पाई बंध कैसे बनेगा। क्या होता है, सहसंयोजक यौगिकों में कक्षकों का संकरण होता है। कक्षक होते हैं एस, पी, डी, एफ, इनका संकरण होता है और संकरण होने के बाद संकरित कक्षक बनते हैं। उन संकरित कक्षकों में अतिव्यापन होता है। जैसे ये एक संकरित कक्षक है, और एक संकरित कक्षक इधर से आया, दोनों के बीच में अतिव्यापन हुआ, दोनों मिले, यहां पर ये बंध का हो गया इस तरह से। तो ये जो अतिव्यापन होता है वो दो तरह से होता है। एक तो लीनियर रेखीय अतिव्यापन, एक होता है पार्श्वीय अतिव्यापन। जो रेखीय अतिव्यापन होता है वो एक रेखा में होता है, एक्स अक्ष पर, जैसे इस तरह से लाइन है तो एक लाइन, अभी जो मैंने पहले बनाया था ये हुआ और ये हो गया, ये रेखीय अतिव्यापन है। इस रेखीय अतिव्यापन से बनता है सिग्मा बंध। दूसरा होता है पार्श्वीय, जैसे ये P असंकरित P है और ये दूसरा असंकरित है, थोड़ा सा अतिव्यापन का ये हो गया, क्या पाई बंध। अब देखिए जो रेखीय अतिव्यापन होता है, इस रेखीय अतिव्यापन में एक दूसरे के ज्यादा अंदर तक चले जाते हैं, ये अतिव्यापन की मात्रा ज्यादा होती है। यहां पर अतिव्यापन की मात्रा बहुत कम होती है पाई बंध में, यहां अतिव्यापन की मात्रा ज्यादा है, तो ये सिग्मा बंध जो होता है, ये सिग्मा बंध मजबूत होता है। और पाई बंध होता है कमजोर। इसकी तुलना में, सिग्मा बंध की तुलना में पाई बंध कमजोर है। तो दो प्रकार के बंध होते हैं, सिग्मा और पाई। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि कहां पर सिग्मा बंध है और कहां पर पाई बंध है। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। अभी मैंने बनाया कार्बन के एकल बंध हो तो एल्केन, अगर द्विबंध हो तो एल्कीन, और अगर त्रिबंध हो तो एल्काइन। देखिए अब क्या करना है, कार्बन कार्बन के मध्य बंध कैसे है, सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध में इसमें एक चीज और ध्यान रखें आप कि इलेक्ट्रॉन बंधुता, दोनों परमाणुओं की इलेक्ट्रॉन बंधुता अगर बराबर है तो उसके बीच में बनेगा सहसंयोजक बंध, शुद्ध सहसंयोजक बंध। और अगर इलेक्ट्रॉन बंधुता में अंतर है, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है, ये एक बंध है, दो परमाणु है, इस बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित, इस बंध में दो इलेक्ट्रॉन है, इस आकर्षित करने की क्षमता कहलाती है इलेक्ट्रॉन बंधुता। अगर दोनों की बराबर है तो बिल्कुल बीच में रहेगा और शुद्धतः सहसंयोजक बंध का निर्माण होगा। अब सिग्मा और पाई बंध यहां पर कैसे कैसे बन रहे हैं, ये थोड़े से ब्रेक के बाद बताएंगे आप।
के बाद फिर स्वागत है। ब्रेक से पहले हम ये समझना चाह रहे थे कि सिग्मा बंध और पाई बंध का निर्माण कहां कहां होता है। उसके लिए देखिए, अभी मैंने बनाया था कार्बन कार्बन एकल बंध, एल्केन द्विबंध और त्रिबंध। तो आपको यहां क्या देखना है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि निम्न परमाणु में, निम्न यौगिक में बताइए कितने सिग्मा बंध हैं और कितने पाई बंध हैं, तो उसके लिए आपको ज्यादा सोचना नहीं है। अगर जो कार्बन कार्बन के बीच बंध बने हुए हैं, देखो बाकी की इसकी संयोजकता हाइड्रोजन से पूरी है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इसी प्रकार से इधर 3 हाइड्रोजन। आपको देखना है कार्बन कार्बन के बीच पहला बंध, सबसे फर्स्ट बंध सिग्मा बंध होगा। तो यहां तो एक ही है, बना दिया हमने सिग्मा। अब यहां देखिए, इसकी 2 तो ये पूरी हो रही, एक ये रही 3 और एक ये रही 4, इधर 4, दोनों 4 होंगे दोनों तरफ, दोनों का। अब थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि पहला बंध हमेशा क्या होगा, सिग्मा, तो पहला बंध सिग्मा। लेकिन कार्बन कार्बन के बिटवीन एक बंध और है, तो वो अब कौन सा हो जाएगा, पाई। पहले के अलावा जो भी होगा वो पाई होगा। यहां देखिए, इस कार्बन की 1 2 3 संयोजकता पूरी, और एक ये 4 और एक ये 4 पूरी हो गई। अब क्या करना है, पहला बंध क्या होगा, पहला बंध सिग्मा, बिल्कुल सिग्मा होगा। दूसरा पाई, ठीक है। अब तीसरा क्या होगा, तीसरा भी पाई ही होगा। कार्बन कार्बन के बीच पहला बंध हमेशा सिग्मा बनेगा, और उसके बाद अगर 2 बंध हैं तो दूसरा क्या होगा, पाई, और 3 है तो तीसरा भी पाई होगा, दूसरा पाई और तीसरा पाई। ये होते हैं सिग्मा और पाई बंध। ये सहसंयोजक बंध के प्रकार ही हैं। इन कार्बनिक यौगिकों में क्या होता है, यौगिक ये कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन इस तरह से होते हैं, कार्बन कार्बन के बीच बंध और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बंध। कार्बन और कार्बन की इलेक्ट्रॉन बंधुता तो बराबर है, मतलब इन दोनों की जब बराबर होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ बी। इलेक्ट्रॉन बंधुता ए की बराबर है इलेक्ट्रॉन बंधुता बी के, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन है बिल्कुल बीच में रहेंगे, ना तो इधर ना इधर, तो दोनों के पास बिल्कुल बराबर रहेगा। लेकिन यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है, ये तो बराबर है कार्बन कार्बन, लेकिन यहां कार्बन हाइड्रोजन, इनमें भी कोई ज्यादा अंतर नहीं है। कार्बन की इलेक्ट्रॉन बंधुता 3 मानी हुई है, 2.5 मानी हुई है, और इसकी 2.1 मानी हुई है, तो कोई खास अंतर नहीं है। तो इस बंध को भी हम क्या कह सकते हैं कि ये लगभग शुद्ध सहसंयोजक बंध है। पूरा शुद्ध तो नहीं है, लगभग शुद्ध सहसंयोजक बंध है, ये शुद्ध सहसंयोजक बंध है बिल्कुल। अगला बंध आता है सहसंयोजक के बाद उप सहसंयोजक बंध। हमें इससे ज्यादा काम पड़ेगा सहसंयोजक बंध से, जब हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएंगे तो यही काम आएगा पूरा का पूरा। मैं टाइप सारे बता देता हूं। तीसरा है उप सहसंयोजक बंध। इसमें क्या होगा, देखो आयनिक में क्या था, एक परमाणु इलेक्ट्रॉन दे रहा था, दूसरा ले रहा था। सहसंयोजक में एक इलेक्ट्रॉन एक परमाणु का, दूसरा दूसरे परमाणु का। लेकिन इसमें क्या होगा, एक तो देने वाला होगा, एक परमाणु दोनों इलेक्ट्रॉन देगा, तो एक परमाणु है वो ही 2 इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा, उसको तो बोलते हैं दाता। और जो दूसरा होगा वो इलेक्ट्रॉन लेगा। इलेक्ट्रॉन भी कितने, 2, पूरा जोड़ा, उसे बोलेंगे हम ग्राही। एक इलेक्ट्रॉन देगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, देने वाला दाता और लेने वाला ग्राही। उदाहरण से समझे हम इसको। ओजोन का उदाहरण लेता हूं मैं, O3, ओजोन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 2 बंध बना सकता है, तो ये 2 बंध इसने बना लिए। अब ये तीसरा, इधर तीसरा ऑक्सीजन और है, ये कैसे जुड़ेगा, तो क्या होगा कि यहां से ये जो 2 इसके पास लॉन पेयर होते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, इनमें से एक इसके पास आ जाएगा, यहां पर बंध के निर्माण में काम आ जाएगा ये एक। इसका मतलब ये ओजोन की संरचना हो गई।
इसने इलेक्ट्रॉन का पेयर, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दिया इधर की तरफ, तो ये तो हो गया दाता, ये हो गया ग्राही। तो ये होता है उपसहसंयोजक बंध। किसी एक परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन का पेयर बंध निर्माण में जो काम आ रहा है, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, वो एक के द्वारा ही दिया जाएगा और दूसरे के द्वारा नहीं दिया जाएगा। इसको ग्राही कहेंगे। इसके पास 2 लोन पेयर पूरे के पूरे, इसके पास 2 लोन पेयर पूरे के पूरे, इसके पास एक ही रह जाएगा क्योंकि एक चला गया। और इसके बाद इस पर हल्का सा माइनस आवेश और इस पर हल्का सा प्लस आवेश, डेल। तो ये होता है उपसहसंयोजक बंध। अगले होते हैं वंडरवाल बंध। वंडरवाल बंध देखिए, इनमें क्या होता है कि ये दुर्बल बंध होते हैं और इनका निर्माण 2 आयनों के बीच में आकर्षण से हो सकता है, या एक आयन हो और एक प्रेरित आयन हो, उन दोनों के बीच में आकर्षण बल से हो सकता है। इसका एक उदाहरण है जो आपको समझना है, हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध क्या होता है? ये दुर्बल बंध होता है, बाकी बांडर वालों से तो प्रबल होता है, लेकिन सहसंयोजक बंध, आयनिक बंध उनसे दुर्बल होता है। हाइड्रोजन बंध कैसे बनता है कि जब हाइड्रोजन परमाणु किन्हीं 2 उच्च विद्युत ऋणी तत्वों के बीच आ जाएं, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, इनके बीच में 2 हाइड्रोजन परमाणु आ जाएं, जैसे उदाहरण ले रहा हूं मैं जल का, HOH, ये जल का एक अणु, दूसरा OH और H। अब देखिए, एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है और उनके बीच में आ गया एक हाइड्रोजन। तो यहां पर एक बंध बन जाएगा जिसको बोलेंगे हम हाइड्रोजन बंध। ये बर्फ में पाया जाता है। ये हाइड्रोजन बंध 2 तरह का होता है, एक इंट्रामोलिक्यूलर, अंतराण्विक, और एक अंतराण्विक। एक तो अंतराण्विक और एक अंतराण्विक। इंग्लिश में देखिए, इंट्रा और इंटर। ये तो 2 अलग अलग अणुओं के बीच में होगा इस तरह से, और ये एक ही अणु के बीच में होगा। ठीक है, जैसे फिनॉल का और उसको नाइट्रोफिनॉल का उदाहरण है। नाइट्रोफिनॉल के अंदर इस तरह से पाया जाता है, जो आपको ज्यादा नहीं करना है। इसके बाद जो अपना मेन बिंदु था वो था इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, जो हमें बनानी थी। तो इसमें सहसंयोजक बंधी काम आएगा और मैं बनाना बता रहा हूं आपको कैसे बनानी है। आपको देखिए, मुझे बनानी है सबसे पहले CH4 मैथेन की। सिंपल उदाहरण देखिए, सहसंयोजक यौगिकों का ही बनाएंगे हम। कार्बन, 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा हाइड्रोजन। इस यहां बंध बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। तो ये तो हो गया कार्बन का और ये हो गया हाइड्रोजन का। यहां पर भी एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन। ये CH4 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई। हमें बनानी है मान लो CH3 की, नाम है इसका एथेन। देखो कैसे बनाएंगे, एक कार्बन बनाओ, दूसरा कार्बन बना लिया। अब देखिए, यहां पर कितने हाइड्रोजन है? 3, तो 3 लगा दो, 1 2 3। यहां पर भी 3। अब हम देखते हैं कि संयोजकता पूरी करनी है हमें। तो देखो 1 2 3, एक बच गई, उसको कहां पूरी करेंगे? इधर। एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक बंध ये बन गया। एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इसका, एक ये बना, यहां पर ये बना और यहां पर ये बना। इस तरह से ये CH3 या C2H6 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का निर्माण हुआ। अगला उदाहरण है CH2
C2H4। हम इससे भी बना सकते हैं C2H4 से, हमारे पास ऐसा ना हो खुला हुआ, कैसे बनाएंगे? C2H4 से बनाना है। आपको पता है कार्बन की संरचना कितनी होती है? 4। 2 कार्बन है, एक कार्बन दूसरा कार्बन। अब हमारे पास ये, हमें वैसे खोल के लिखना नहीं आ रहा है, तो हम इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाए या फिर इसकी संरचना बनाए, जो एक परीक्षा में आता है कि आ गया C3H8 की संरचना बनाइए। तो कैसे बनाएंगे वो देखिए। C2H4 की बनानी है, कार्बन 2 हाइड्रोजन 4, तो एक कार्बन दूसरा कार्बन। आप हाइड्रोजनों को आधे आधे बांट दें दोनों पर। 4 है तो एक तो मैंने यहां लिख दिया और एक यहां लिख दिया, एक यहां लिख दिया और एक यहां लिख दिया, दोनों पर आधे आधे बांट दिए। अब देखते हैं, इस कार्बन की संयोजकता होती है 4, तो एक तो यहां पूरी हो गई, एक यहां पूरी हो गई, एक इधर और एक इधर पूरी हो गई। 1 2 1 2, दोनों की 2 2 हुई, 2 बाकी हैं अभी। तो दोनों के लिए, उसके लिए क्या करें, यहां पर एक द्विबंध बना दें, एक बंध और एक द्विबंध, और इसको इलेक्ट्रॉन के आधार पर प्रदर्शित कर दें, 1 और ये 2। ये होगी C2H4। C3H8 बनाना है, बहुत आसान। C3H8, कार्बन 3, 1 2 3, 3 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन है 8। तो देखो पहले मैं डैश फॉर्मूला बना लेता हूं, 1 2 3 4 5, इनके बीच में एक एक बंद बना ले पहले, ये बन गया और ये बन गया, 6 7 और ये 8। C3H8 हो गया, बना संरचना बन सकती है। अब इसी का बनाना है हमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो हमें पता है एक सहसंयोजक बंध के निर्माण में 2 इलेक्ट्रॉन काम आते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इसका। तो ये मैंने हटाया, अलग से बना लेते हैं। ये बनाया, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक हाइड्रोजन का, एक इसका और एक हाइड्रोजन का, एक इसका और एक हाइड्रोजन का, एक इसका और एक दूसरे कार्बन का। फिर इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। ये बन गया C3H8। 1 2 3 4 5 6 7 8, सभी कार्बन की संयोजकता पूरी हैं। इसकी 4, इसकी 4, इसकी 4। इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का निर्माण भी कर सकते हैं। अगला मुख्य टॉपिक, जहां से एक प्रश्न आने की पूरी पूरी संभावना है, एक प्रश्न जरूर आएगा। एक कार्बनिक यौगिक का नाम लिखना आपकी परीक्षा में आना तय है। देखिए कैसे, टॉपिक का नाम है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, सबसे पहले देखते हैं इसकी परिभाषा। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन, ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं वो कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन। परिभाषा लिख लें आप, ऐसे यौगिक परिभाषा भी इसकी याद करना जरूरी है। ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन एवं कार्बन से मिल बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। लिख लिया? उदाहरण देखिए, सिंपल उदाहरण जो शुरू से मैं लिखता आ रहा हूं, CH4 इसका मैथेन। दूसरा देखिए C3H8, इसका नाम है प्रोपेन। ये उसके
उदाहरण हो गए। अणुओं का निर्माण आप 9th क्लास में पढ़े आए। अणु निर्माण कैसे होता है? दो अलग अलग परमाणु होते हैं, उन परमाणुओं में बंधों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। नया कोई नहीं बनता है, बंध है उनका आदान प्रदान होगा, उनका पुनर्विन्यास होगा और उनके पुनर्विन्यास से अणुओं का निर्माण होगा। जैसे कार्बन प्लस क्लोरीन CCl4 बन जाएगा। तो इस तरह से पुनर्विन्यास हो रहा है यहां पर। जैसे मैंने ले लिया CH4 मेथेन लिया और इस मेथेन की रिएक्शन करा दी ब्रोमीन से, तो क्या बन जाएगा? CBr4। अलग अलग स्टेप्स में बनता चला जाएगा। तो ये भी क्या है? अणुओं का निर्माण है। तो ये हाइड्रोकार्बन की परिभाषा, और परिभाषा के बाद इसका उदाहरण। इसके बाद आता है हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। देखिए हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण, मुख्यतः हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया। एक खुली श्रृंखला अवरंत, और दूसरे सवरंत। ये तो होगी खुली श्रृंखला। लंबी वाली चेन इस तरह से। और वो हो गया श्रृंखलन, जिसमें क्या होगा? इसको चक्रीय भी बोल सकते हैं अपन, चक्रीय। और इसको बोलूंगा तो ये हो जाएगा अचक्रीय। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के, अचक्रीय और चक्रीय। अचक्रीय हाइड्रोकार्बन फिर दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं संतृप्त और एक होते हैं असंतृप्त। अवरंत, अचक्रीय, चक्रीय दो प्रकार के, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आते हैं एल्केन। एल्केन क्या होते हैं? इनमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध पाया जाता है। कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध, और बाकी संयोजकता जो कार्बन की बच रही है उनको हाइड्रोजन के द्वारा पूरा करना है। ये होते हैं एल्केन। और असंतृप्त में आते हैं एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध पाया जाएगा, और एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच त्रिबंध पाया जाएगा। तो ये अचक्रीय हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण दो प्रकार का, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त में आएंगे एल्केन, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध पाया जाएगा, और असंतृप्त में आएंगे एल्कीन और एल्काइन, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध, या इसमें एल्कीन में और एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच त्रिबंध। इनको पैराफीन भी बोलते हैं, क्योंकि ये कम क्रियाशील होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं पैराफीन। तो ये अचक्रीय हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण पूरा हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे चक्रीय हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। धन्यवाद।